फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न संख्या 2 से लेकर के 11 तक हल बताएंगे। यानी कि इस प्रश्नावली में जितने प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट हल कराएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी 11.2 का पहले प्रश्न का हल नहीं देखे हैं तो आप सभी को उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने उस वीडियो को एक अलग से बना दिया है क्योंकि उस वीडियो का हल काफ़ी लॉन्ग हो चुका था। तो मैंने सोचा अगर इस वीडियो में पूरा जोड़ दूंगा तो हल जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। इसलिए मैंने जो है उस प्रश्न को एक अलग वीडियो में हल कर दिया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए दूसरे प्रश्न को अब हम हल करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। इस तरह से इस प्रश्न को हल करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्केल लेते हैं और 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा, प्रश्न आप लोगों ने तो देख ही लिया है। अब यहाँ पर कैसे आपको इसकी रचना करना है। तो पहले 6 सेंटीमीटर भुजा का आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। तो ये स्केल से आप जो है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 0 से लेकर 6 सेंटीमीटर माप का जो है एक रेखा खींच देना है और इसका नाम जो है BC, इस तरह से इसका नाम दे देना है। अब उसके बाद 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कहा है। तो 4 सेंटीमीटर क्या करेंगे, आप जो है अपने इस लंगड़े को जो है पटरी के माप से 4 सेंटीमीटर पर इसको ऐसे सेट कर लेना है। तो इस तरह से आप जो है 4 सेंटीमीटर पर आपने सेट कर लिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप बिंदु C से जो है बिंदु C से यहाँ पर जो है ऐसे चाप लगाएंगे। उसके बाद दूसरा भुजा हमारा था 5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करते हैं, इस लंगड़े को 5 सेंटीमीटर बढ़ा करके सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको 5 सेंटीमीटर ऐसे इस तरह से सेट कर लिया। अब उसके बाद बिंदु B से जो है हम जो है इस चाप को काटते हैं, यानी कि यहाँ पर एक चाप लगाते हैं और क्या करेंगे, C को हम जो है इस कटान बिंदु यानी चाप जहाँ पर हमारा काट रहा है, इसको हम B और C बिंदुओं को मिलाएंगे यहाँ से। तो इस तरह से इसको हमने मिला दिया। तो इस तरह से मिलाने के बाद जो है हमारा एक त्रिभुज जो है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज हमारा बन जाता है। अब हमें क्या कहा है, इसी के समरूप हमें जो है इसी के संगत एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा हमारा कितना होना चाहिए, यहाँ पर प्रश्न में कहा है 2/3 गुनी होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यही काम करेंगे जो प्रश्न में कहा है। और यहाँ पर जो है हम एक बिंदु नाम दे देते हैं, BC था तो इसको नाम ये दे देता हूँ। इस तरह से अब यहाँ पर भुजा का नाम जो है दर्शा दीजिए। ये हमारा 4 सेंटीमीटर का था और ये हमारा 6 सेंटीमीटर था और ये हमारा 5 सेंटीमीटर था, इस तरह से। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से बिंदु B से जो है एक किरण आपको BX खींचना है, यहाँ पर न्यून कोण बनाते हुए, तभी जो है आपका 2/3 भागों में ये डिवाइड होगा। तो हम क्या करते हैं, एक किरण जो है या एक रेखाखंड कह सकते हैं BX इस तरह से खींच देता हूँ। यहाँ पर हमने एक BX जो है इसको हम यक्स मान लेते हैं। यहाँ तक मैंने जो खींचा है इसको हम यक्स मान लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इसे 2/3 यानी कि यहाँ पर इसको 3 भागों में, 3 बराबर भागों में इसे डिवाइड करना है। प्रश्न में क्या कहा है, यहाँ पर देख लीजिएगा, प्रश्न में 2/3 गुनी। तो यानी कि यहाँ पर जो बट्टे वाली सबसे बड़ी संख्या होती है उतने ही भागों में रेखाखंड को यानी किरण को डिवाइड करना होता है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको जो है 3 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो है आप अपना ये स्केल उठाएंगे यानी लंगड़ा उठाएंगे और इसको 3 बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं आप सभी लोग। इस तरह से चाप लगा करके आप ऐसे जो है निश्चित दूरी पर ऐसे एक सेट कर लीजिएगा। तो एक चाप मैं यहाँ से लगा देता हूँ, उसके बाद एक चाप यहाँ से लगा देता हूँ और उसी के बाद जो है एक चाप मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, इस तरह से। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको नाम दे देंगे कोई। किस तरह से नाम दे दूंगा इसका, तो इसका नाम जो है हम, तो इसका नाम जो है आप, ये B बिंदु से शुरू है तो इसको B1, B2, B3 इस तरह से इसका नाम लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर B3 बिंदु को हम C से मिलाएंगे। तो यहाँ पर B3 बिंदु को हम लोग C से ऐसे
मिला देते हैं स्केल की सहायता से, इस तरह से मिला देते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, B2 इस रेखा के समांतर B2 रेखा को हमें इस तरफ ऐसे मिलाना है। तो इसको मिलाने के लिए हमें क्या करना है, एक चाप लगाना होगा। अब आपको चाप कैसे लगाना है, तो यहाँ पर आपको B3 बिंदु से आपको बिना किसी माप के जो है, यहाँ B3 बिंदु से जो है इस रेखा पर आपको ऐसे चाप यहाँ से लगाना है। बिना किसी माप के इस तरह से आपको ऐसे एक चाप लगाना है। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार बिंदु बी से आपको यहाँ तक आपको चाप लगाना है। बिंदु B2 से जो है यहाँ पर जो दूसरा बिंदु है B2, यहाँ से आपको इस पर एक चाप इस तरह से लगाना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस चाप की दूरी को ऐसे माप लेना है। इस तरह से आप माप लेंगे। उसके बाद माप लेने के बाद आपको क्या करना है, इस चाप के बिंदु से आपको यहाँ पर जो है एक कट करना है, यहाँ पर एक चाप लगाना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये चाप यानी कटान बिंदु प्राप्त हुआ है, इसको B2 से लेकर के यहाँ पर इसको इस तरह से मिलाना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, इस तरह से मिला देते हैं। तो इसको मिलाने के बाद यहाँ पर इसको, ये हमारा B3C था और ये B2 है, तो इसको हम C डैश मान सकते हैं। इस तरह से इसको C डैश मान लिया है। तो हमारा B3C के समांतर एक रेखा B2 और C डैश प्राप्त हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जो है जिस प्रकार चाप हमने यहाँ पर लगाया था बिना किसी माप के, उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है चाप लगाएंगे बिना किसी माप के। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है बिना किसी माप के इस तरह से जो है हम एक चाप लगाते हैं। इस तरह से एक चाप लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो है इसको हटा कर रखना है। इसी प्रकार यहाँ पर बिंदु C पर रखना है। जिस प्रकार यहाँ पर रखकर चाप लगाए थे, तो बिंदु C पर चाप रख करके इस तरह से आपको यहाँ पर एक चाप लगा देना है। इस तरह से एक चाप लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, अब आपको यहाँ पर इस चाप की दूरी को माप लेना है इस तरह से। तो इस तरह से आपको ऐसे माप लेना है और उसके बाद यहाँ पर इस बिंदु से जो है यहाँ पर एक चाप लगा देना है। यहाँ पर एक चाप लगा देना है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है आपका कटान बिंदु प्राप्त होता है, इसको C डैश से लेकर यहाँ पर इसको एक रेखा ऐसे खींच देना है, इस तरह से। तो इस तरह से आप जो है एक रेखा ऐसे इस तरह से खींच देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर जो है खींचने के बाद आपको जो काम करना था वो चीज़ आपका हो चुका है। और उसके बाद क्या करना है, इसको A डैश मान लेना है। इस तरह से इसको A डैश मान लिया है। तो अब हमने क्या किया, त्रिभुज ABC के समरूप, त्रिभुज ABC के समरूप हमने एक अन्य त्रिभुज ये डैश B C डैश की रचना कर दिया है। तो इस तरह से आपको इसे बनाना सीख लेना है। बहुत ही आसान और सिंपल है। अब आपको इसकी रचना जो है जो किस तरह से लिखना है, तो मैं आपको उसे बता देता हूँ। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया था, एक जो है 6 सेंटीमीटर रेखा का एक BC लंबाई जो है एक रेखा खींचा था। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है सर्वप्रथम BC बराबर, यानी यहाँ पर BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट का काम किए थे। दूसरा पॉइंट क्या किए थे, बिंदु C को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर दूरी पर एक चाप लगाया था, यानी एक आर्क लगाया था। तो उसको भी लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने बी बी को केंद्र C को केंद्र मानकर, पहले B को केंद्र मानकर यहाँ पर जो 5 सेंटीमीटर का लगाए थे, उसके बाद 6 सेंटीमीटर का लगाए थे। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा, एक चाप खींचा तथा बिंदु C को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप खींचा। C को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक
चाप खींचा। इस तरह से आपने जितना स्टेप फॉलो किया है पूरा का पूरा आपको लिखते जाना है। उसके बाद तीसरा स्टेप आपका क्या था? तीसरा स्टेप हम लोग लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या किया? बी से ए को मिलाया और सी से ए को मिलाया। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ए से सॉरी बी से ए को मिलाया तथा सी को ए से मिलाया, सी को ए से मिलाया। इस तरह से आपने मिलाया और मिलाने के बाद आपको क्या हुआ? एक त्रिभुज एबीसी प्राप्त हुआ। इस प्रकार एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार त्रिभुज एबीसी प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आपको पूरा स्टेप इस तरह से लिखते जाना है, एक एक करके मैं आपको समझाता रहता हूँ। तो उसके बाद आपने क्या किया? बीसी पर जो है एक न्यून कोड जो है यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हैं CBX बनाया। तो यहाँ पर लिख देता हूँ BC पर, यहाँ पर ये रेखा जो BC है, चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका। BC पर नीचे की ओर न्यून कोड यहाँ पर CBX कोड CBX बनाया। इस तरह से आपको पूरा का पूरा पॉइंट लिखते जाना है। उसके बाद आपने क्या किया है? उसके बाद अगला स्टेप आपका क्या है? यहाँ पर किरण BX पर जो है 3 समान चाप B1 B2 B3 लगाया। इसको भी आपको लिख देना है। तो यहाँ पर ये आपका 5वां पॉइंट हो जाएगा। आपने क्या किया है? BX पर 3 बराबर बिंदु A1, A2, A3 चाप लगाया या भागों में विभाजित किया। इस तरह से आपको ये 5वां पॉइंट प्राप्त होता है। 6वां पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? 6वां पॉइंट देखिए, इसी से हम पूरा लोग बनाते जाते हैं, लिखते जाते हैं। जो जिस तरह से हम लोग पूरा रचना किए हैं, बनाए हैं, वही पूरा हम लोग लिखते जाते हैं। अब उसके बाद इतना करने के बाद आपने क्या लिखा था? B3 को C से मिलाया था। तो यहाँ पर आपको ये 6वें पॉइंट में लिख देना है, B3 को C से मिलाया। इतना काम आप लोग किए थे, B3 को C से मिलाए थे। उसके बाद आपको क्या करना है आगे? उसके बाद आपने क्या किया था? देखिए, यहाँ पर B3C के समांतर B2C डैश एक रेखा खींचे थे। तो यहाँ पर आपको लिखना है 7वां पॉइंट हो जाएगा। B3C के समांतर क्या किए थे? B2C डैश रेखा खींचे थे। B2C डैश रेखा खींचा। इस तरह से आपको पूरा का पूरा लिखते जाना है। तो अब एक स्टेप और बाकी है, उसको भी लिख लेते हैं। उसके बाद आपने क्या किया है? AC के समांतर जो है एक चाप लगा करके यहाँ पर जो है ये डैश C रेखा खींचा था। तो यहाँ पर अब आपको क्या लिखना है? 8वें पॉइंट में आपको क्या लिखना है? AC के समांतर ये डैश C रेखा खींचा। और इसको खींचने के बाद आपको क्या होता है? इस त्रिभुज ABC अतः त्रिभुज ABC के समरूप
समरूप। आपको एक त्रिभुज ये डैश बी सी डैश प्राप्त होता है, ये डैश बी सी डैश प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन लिखना है, पूरा जो है रचना के पद यहाँ पर आपको लिखना है। तो अब आप एक बार देख लीजिए प्रश्न को। यहाँ पर आपका ये प्रश्न था और यहाँ पर इसको किस तरह से हल किया गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न को पूरा हल किया गया है। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। 7/5 गुनी हो, यानी इसके पिछले वाले प्रश्न में हमारा जो कहा गया था साथियों, उसमें 2/3 गुनी कहा था और इसमें 7/5 गुनी कहा था। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम उसको गुनी को बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर यानी जो लास्ट में अंक होता है सबसे पहले उसी का जो है नीचे रेखा खींचना होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड इस तरह से खींच दिया। उसके बाद इसका नाम बी सी रख देते हैं इस तरह से। उसके बाद इसमें से 5 या 6 सेंटीमीटर का जो है इस दोनों बिंदुओं से किसी भी एक बिंदु से चाप लगाएंगे, चाहे 5 वाले का या फिर चाहे 6 वाले का, किसी भी आप लगा सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम जो है इसे अपने लंगड़े को इसे हम नाप करके 5 और 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे। तो कोई किसी का भी एक लगा सकते हैं। तो पहले 6 का लगा लेते हैं हम। आप भी अपने मर्जी से आप कोई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमने 6 सेंटीमीटर पे बिंदु बी से जो है एक चाप यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद अब सी से जो है 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इसी तरह से माप करके इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से सेट कर लिया है। अब उसके बाद जो है हम बिंदु सी से जो है यहाँ पर बिंदु सी से यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, इस तरह से एक चाप लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ से क्या करना है, आपको इस चाप को थोड़ा सा उतने ही 6 सेंटीमीटर माप से बढ़ा देना है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको बी से सी को मिला देना है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर बी से इस बिंदु पर मिला देना है और सी से इस बिंदु पर मिला देना है। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं। देखो इसमें आपको घटना बढ़ना नहीं है, फिक्स जितनी माप पर बोला गया है उतना ही बनाना है, अन्यथा गलत हो जाएगा प्रश्न आपका। तो इस तरह से हमने इसको मिला दिया। अब उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर BC से और इसको हम नाम ये दे देते हैं। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, अब हमें जो है इस बिंदु B से एक जो है न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचना है। तो न्यून कोण बनाते हुए हम लोग क्या करते हैं, इस पर अब एक रेखाखंड खींच देते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है एक रेखाखंड खींच देते हैं इस तरह से, बिना किसी माप के। यहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप जो है एक रेखाखंड खींच देना है और इसका कोई नाम कर देना है। तो इसका कोई नाम आप जो है यक्स रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको देखना है, हमने क्या कहा था एक पिछले प्रश्न में, जो बड़ी संख्या होती है उसी के अनुसार जो है हमें चाप लगाना होता है किरण पर। तो यहाँ पर 7 सबसे बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इस पर 7 समान चाप लगाएंगे जो है बराबर बराबर भागों में। तो 7 समान चाप हमें यहाँ से लगाना है। इस बिंदु से हम इसको बराबर ऐसे सेट कर लेते हैं और हम जो है 7 समान चाप यहाँ से लगाते जाएंगे। अब हम लोग यहाँ से लगाते हैं तो ये हमारा पहला चाप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से लगाएंगे तो ये दूसरा हो जाएगा। 1 मिनट और कम करके लगाएं, अन्यथा जो है हमारा रेखा और बढ़ाना पड़ेगा। 1 मिनट हम फिर से लगा लेते हैं इसको। ये हमारा पहला हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा दूसरा हो जाएगा। ये हमारा तीसरा चाप हो जाएगा। उसके बाद ये चौथा चाप हो जाएगा। ये पांचवा हो जाएगा और ये छठवां हो जाता है और उसके बाद ये सातवां चाप हो जाता है इस तरह से। अब ये बी बिंदु से स्टार्ट है, तो हम इसका नाम जो है B1 B2 B3
B4, B5, B6, B7 इस तरह से इसका नाम कर दिया जाता है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है यहाँ पर बट्टे में 5 है, तो यानी कि छोटे वाले अंक को जो है क्या होता है, सी बिंदु से मिलाना होता है। तो यहाँ पर 5 है, तो पाँचवें चाप से जो है हम क्या करेंगे, इसको सी से मिला देंगे। तो पाँचवें चाप को हम सी से इस तरह से इसको मिला देते हैं। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, ऐसे जो है मिला देते हैं। तो हमने इस प्रकार से इसको ऐसे मिला दिया। अब उसके बाद क्या करना है, हमें एक अन्य त्रिभुज बनाने के लिए क्या करना है, इस सी बिंदु को थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस प्रकार से सी को ऐसे थोड़ा सा इस प्रकार एक्सटेंड कर देते हैं, यानी आगे बढ़ा देते हैं। और आगे बढ़ाने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है बिना किसी माप के इस बिंदु से आपको चाप लगाना है। तो बिना किसी माप के यानी अपने हिसाब से आप अपने अनुसार सेट करके लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर जो है इस लंगड़े को सेट करके हम चाप लगा देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से चाप लगा देते हैं। तो यहाँ से हम जो है क्या करते हैं, ऐसे एक चाप लगा देते हैं, इस तरह से एक चाप यहाँ पर लगा दिया। अब उसके बाद क्या करना है, इसी माप का यानी कि जो चाप आपने जिसके अनुसार यहाँ से ऐसे लगाया है, उसके बाद यहाँ पर 27 पर रख करके आपको इस तरह से एक चाप यहाँ पर लगा देना है। तो इस तरह से एक चाप आपको यहाँ पर लगा देना है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर इस चाप को मापना है। तो इस चाप को ऐसे जितना चाप आपका लगा है, इस तरह से 1 मिनट इसको ऐसे माप लेना है। और माप लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो है इस बिंदु पर एक कट कर देना है, ऐसे एक चाप लगा देना है। 1 मिनट, यहाँ पर एक चाप लगा देना है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर यहाँ पर जो आपका 27 बिंदु है, यहाँ पर जो कटान बिंदु है, यहाँ से इसको ऐसे मिला देना है। तो अब आप क्या करेंगे, कटान बिंदु से इस तरह से 27 को इस प्रकार मिलाएंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हमारा बिंदु कम पड़ गया है हल्का सा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, उतना चल सकता है। इस तरह से हमने इसको मिला दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने इसके समांतर यहाँ पर रेखा खींचा है, इसके समांतर इस रेखा के समांतर ये रेखा आप खींचे हैं। यहाँ पर आप इसको कोई नाम दे सकते हैं, डी नाम दे दीजिए यहाँ पर इसको। उसके बाद इसी के समांतर आपको इस पर भी एक रेखा खींचना है, इसके समांतर। तो आपको क्या करना है, इसके समांतर यहाँ पर रेखा खींचने के लिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है, यानी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इस तरह से हम जो है इसको आगे बढ़ा देते हैं। इस तरह से हमने इसको आगे बढ़ा दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आप जो है एक निश्चित दूरी लेकर के यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप एक चाप लगाएंगे ऐसे इस तरह से, अपनी इच्छा अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है। ना ज़्यादा कम होना चाहिए, ना ज़्यादा अधिक होना चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार मिनिमम जो है इस तरह से एक चाप लगाएंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझेंगे आप पूरी बात। यहाँ पर इस लंगड़े को यहाँ पर रखना है और एक चाप आपको यहाँ से लगा देना है, इस तरह से एक चाप यहाँ से लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से जो है इस चाप को नाप लेना है। यहाँ पर ये जो चाप था आपको इस प्रकार इसको इस तरह से आपको इसे माप लेना है। और उसके बाद इसको मापने के बाद यहाँ से एक ऐसे एक कट कर देना है। यहाँ से कट करने के बाद अब यहाँ पर जो है आपका एक जो कटान बिंदु मिला है, इसको इससे मिला देना है। तो इस तरह से आप इसको ऐसे मिला दीजिएगा। इस प्रकार से इसमें काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों बनाने में। तो यहाँ पर इसको आप इस तरह से ऐसे मिला दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है मिलाने के बाद आपका एक बिंदु प्राप्त हो जाता है। अब इसे भी आप कोई नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर हम नाम इसको डी दे देते हैं, यहाँ पर डी दिए थे तो ई हम दे देते हैं। अब ये हमारा फाइनल जो है रचना होकर फाइनल हो चुका है, यानी सी ए के समांतर हमने जो है एक डी ई रेखा खींच दिया है। तो ये हमारा रचना के जो है पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। अब आपको यहाँ पर रचना के पद लिखना बाकी रह जाता है। तो आइए अब हम आप सभी को रचना के पद को लिखकर बताते हैं, किस तरह से आपको इसके रचना के पद लिखना है। तो पूरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको हेडिंग कर लेना है रचना के चरण, रचना के चरण। तो जिस प्रकार पहले आप लिखे थे उसी तरह से आपको लिख लेना है। मैं कुछ आपको हिंट दे देता हूँ, उसी प्रकार आपको लिखते चले जाना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर देखिए BC जो है एक 7 सेंटीमीटर का रेखा खींचा था। उसके बाद
बी को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया था, सी को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया था, तो आपका एक त्रिभुज ABC तैयार हुआ था। तो यहाँ पर क्या लिखना है, सर्वप्रथम आपने क्या किया है, एक रेखा जो है 7 सेंटीमीटर का एक रेखा BC खींचा, 7 सेंटीमीटर का एक रेखा BC खींचा। यहाँ तक आप लोगों ने इतना लिखा था। अब मैं पूरा का पूरा पॉइंट आपको डायरेक्ट लिखकर स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। और यहाँ पर जो है BC पर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर चाप लगा करके एक जो है त्रिभुज बनाया। दूसरा स्टेप आप लिखेंगे, BC पर कितना कितना है आपका, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का चाप लगाकर त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ABC बनता है, ABC बनाया। तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद आपने क्या किया है, भुजा BC पर एक किरण BX या रेखाखंड BX न्यून कोण बनाते हुए खींचा है। तो आपने क्या लिखेंगे यहाँ पर, तीसरा पॉइंट, भुजा BC पर BC के नीचे की और न्यून कोण बनाते हुए BX खींचा। इस तरह से तीसरा पॉइंट आपका हो जाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट आपको क्या लिखना है, चौथा पॉइंट आपका क्या बनेगा, तो चौथा पॉइंट देखिएगा आप सभी लोग। उसके बाद आपने यहाँ पर B से लेकर B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 तक चाप लगाया। यहाँ पर लिख देता हूँ, BX पर B1 B2 B3 डैश डैश B7 तक बराबर समान चाप लगाया। बराबर या समान एक ही बात लिखिएगा, चाप लगाया। इस तरह से आपको पूरा का पूरा पॉइंट लिखते जाना है। उसके बाद आपने क्या किया है, B5 को C से मिलाया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे B5 को C से मिलाया, इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद आपने क्या किया है, यहाँ पर छठा पॉइंट हमने क्या लिखा है देखिए, फिर B5 से C के समांतर B7D यानी B5C, देखिए B5C के समांतर B7D जो है हमने एक रेखा बढ़ाते हुए एक रेखा खींचा। यहाँ पर हमने छठा पॉइंट लिख दिया। अब उसके बाद सातवां पॉइंट क्या लिखना है, देखना आप लोग सातवां पॉइंट क्या आपको लिखना है। सातवां पॉइंट आपने क्या किया है, यहाँ पर AC के समांतर जो है ये देखिए AC के समांतर आपने एक रेखा DE खींचा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, BD पर, देखो ये BD पर ही खींचा है आपने, BD पर, ये रेखा BD पर है ना, BD पर जो है आपने जो है AC के समांतर एक रेखा DE खींचा। तो यहाँ पर लिखेंगे BD पर AC के समांतर एक रेखा कौन सा खींचा, ED खींचा। इस तरह से आपने खींचा है। अब उसके बाद क्या करना है, आपका जो है त्रिभुज बनकर रेडी हो जाता है। तो अब आप क्या लिखेंगे लास्ट में, तो यहाँ पर हमारा जो है त्रिभुज ABC के समरूप हमारा एक त्रिभुज जो है EBD बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लास्ट में, आठवां पॉइंट हमारा हो जाता है, अतः त्रिभुज ABC के समरूप हमारा एक अन्य त्रिभुज जो है EBD प्राप्त होता है।
प्राप्त होता है। तो इस तरह से फाइनली हमने आपको प्रश्न संख्या 3 को भी पूरा हल करके बता दिया। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरा प्रश्न को इसी तरह से हल करना है और आपको भी यहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार जो है बना करके आप यहाँ पर जो आप कंस्ट्रक्शन यानी जो रचना लिखते हैं, इसको आप अपने मन से भी अपनी इच्छा अनुसार बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे पीछे पॉइंट हो जाएगा, चल जाएगा, उतना चल सकता है। तो यहाँ पर ये पूरा हल हो जाता है इसका। चलते हैं अब हम सभी लोग प्रश्न संख्या 4 पे। चौथा प्रश्न हल करेंगे। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद हल करेंगे। एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण एबीसी 60 अंश होना चाहिए। यानी कि कोण बी बीच में जो होता है वही कोण बनाता है, तो यानी बी बिंदु जहाँ है वहाँ पर वो 60 अंश का कोण बनना चाहिए। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए, यानी एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो यानी 4/3 गुनी अब की बार कहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बीसी खींचते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर मैं स्केल की सहायता से क्या करता हूँ, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच देता हूँ। तो यहाँ से आप लोग समझेंगे, यहाँ पर हमने एक 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया और इसका नाम मैं क्या कर देता हूँ, बीसी कर देता हूँ। इस तरह से इसका हमने नाम बीसी कर दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो कहा है इस प्रश्न में ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर बी बिंदु से 60 अंश का कोण भी बनना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे आप जो है एक नियमित रूप से इस लंगड़े को समान दूरी भर लीजिए और यहाँ पर क्या करना है, आपको एक चाप यहाँ से इस तरह से एक लगाना है। इस तरह से आपको दोस्तों एक चाप लगाना है। ओके दोस्तों, इतना आप समझ गए होंगे। इस तरह से आपको एक चाप लगाना है। अब उसके बाद यहाँ पर लंगड़ा को यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट कट करना है। यानी फर्स्ट कट पे आपको 60 अंश का कोण बनता है, ये पता है आप सभी को। तो यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट कट पर हम यहाँ पर एक इस तरह से एक चाप लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से एक चाप लगा दिया। यहाँ तक आप सभी को फाइनली समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद देखिए, तो इसे अब आपको क्या करना है, मिला देना है। यहाँ पर जो है इस तरह से जहाँ पर आपका कटान बिंदु प्राप्त हुआ है, इसको इस बिंदु से इस तरह से ऐसे मिला देना है। इस प्रकार आपको मिला देना है इस तरह से। यहाँ पर पेन नहीं चला ठीक से। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ए बी भुजा जो है, यानी कि ये से यहाँ पर बी रहेगा तभी 5 सेंटीमीटर होगा। तो अब आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर नाप लेना है अपनी इस तरह से पटरी से। और इस प्रकार आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर नाप करके आपको इस बी बिंदु से यहाँ पर एक चाप लगाना है और उसके बाद चाप लगाने के बाद सी को इससे मिला देना है। तो यहाँ पर आपको सी को मिलाने के बाद इस प्रकार से सी को मिलाने के बाद दोस्तों आपका एक त्रिभुज एबीसी बन जाता है, प्रश्न में जैसा कहा था यहाँ पर। ओके दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसे ए बिंदु दे देना है नाम। और यहाँ पर ये जो कोण बना ये आपका 60 अंश का बन जाता है इस तरह से। और ये भुजा जो आपका था बीसी ये 6 सेंटीमीटर का था और ये ए बी जो भुजा है ये 5 सेंटीमीटर का हो जाता है। इस तरह से आपका जो है प्रश्न में जैसा जैसा कहा था हमने वैसा वैसा कर लिया है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर बी बिंदु से आपको एक रेखाखंड न्यून कोण बनाते हुए खींचना है। यानी एक किरण जो है न्यून कोण बनाते हुए खींचना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बी बिंदु से जो है एक रेखाखंड यानी एक किरण जो है न्यून कोण बनाते हुए खींचते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको खींचते हैं ऐसे न्यून कोण बनाते हुए। तो इस तरह से हम इस प्रकार ऐसे खींच देते हैं और इसका नाम कोई कर देते हैं, इसका नाम जो है यक्स रख देते हैं। अब इस पर जो है यहाँ अनुपात के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इस पर चाप लगाएंगे। तो अनुपात के हिसाब से हम लोग इसका चाप लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि अधिकतम जितना अनुपात होता है उतना ही चाप यहाँ पर लगाना होता है। तो अधिकतम अनुपात कितना है, 4 है। तो अधिकतम अनुपात वाला अंक 4 है। तो हम क्या करते हैं, इस रेखाखंड बी अक्ष पर जो है हम 4 समान चाप लगाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हम 4 समान चाप लगाते हैं इस प्रकार समान दूरी भर करके। यहाँ से एक चाप जो है हम इस तरह से लगाते हैं। उसके बाद दूसरा चाप जो है हमारा ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ से तीसरा चाप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से लगाएंगे तो ये चौथा चाप हो जाएगा। उसके बाद ये बी बिंदु से स्टार्ट है तो हम यहाँ से नाम इसका B1 B2 B3 और यहाँ पर B3 B4
इस तरह से हो जाता है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, B4 बिंदु को C से मिला देना है। तो B4 बिंदु को हम क्या करते हैं, अब C से इस तरह से इसको मिला देते हैं। तो हमने इसको क्या कर दिया, इस तरह से ऐसे मिला दिया। अब उसके बाद क्या करना है, इसको मिलाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर समान दूरी भरना है और यहाँ से जो है एक चाप लगाना है। इस तरह से आपको यहाँ से एक चाप लगाना है। मैं समान दूरी भर लेता हूँ इस तरह से, थोड़ा इस तरह से अपने अनुसार जो है, अपनी इच्छा अनुसार इस तरह से यहाँ इस बिंदु से यहाँ पर B4 बिंदु से आपको इस तरह से एक चाप लगाना है। थोड़ा गड़बड़ हो जाता है हमारा ये, इस तरह से, एक मिनट, हमारा लंगड़ा जो है ढीला है दोस्तों, इसलिए जो है खिसक जाता है। तो यहाँ पर हमने एक चाप जो है इस तरह से लगाया। अब उसके बाद क्या करना है, B4 बिंदु से आपको एक चाप यहाँ पर लगा देना है। तो B4 बिंदु से B3 बिंदु से, B4 नहीं दोस्तों, B3 बिंदु से एक चाप आपको यहाँ पर लगा देना है इस तरह से। ओके दोस्तों, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है, पूरी बात को ध्यान से समझिएगा, अन्यथा आप भी बनाते वक्त गड़बड़ कर जाएंगे, मिस्टेक हो जाएगा। तो यहाँ पर रखना होता है। अगर आप एक क्वेश्चन बढ़िया से समझे हैं तो आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक कट मार देते हैं, एक कट बिंदु प्राप्त हो जाता है। अब हमें, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, इसको इस तरह से नहीं लगाना था, ये दूरी माप के लगाना था। एक मिनट, पहले हम क्या करते हैं, इस दूरी को माप लेते हैं। अब हम इसको यहाँ पर कट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक कट लगाएंगे। अब कट लगाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर B3 पॉइंट्स को इस कट बिंदु से ऐसे मिला देना है। तो B3 पॉइंट को हम क्या करते हैं, इस कट बिंदु से इस प्रकार हम मिला देते हैं। तो इसको मिलाने के बाद जो है हमारा एक बिंदु यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ABC, इसको हम D नाम दे सकते हैं। इस तरह से इसको नाम D दे दिया। अब आगे देखना दोस्तों, अब हमें उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो है इस AC के समांतर एक रेखा हमें यहाँ पर खींचना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम चाप लगाएंगे रख करके, जिस तरह से यहाँ पर आप चाप लगाते थे, इसी प्रकार हम क्या करते हैं, समान दूरी भर करके यहाँ से एक चाप लगाते हैं। तो यहाँ से हमने एक चाप लगा दिया। उसके बाद इस लंगड़े को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखने के बाद जो है एक चाप आप यहाँ से इस तरह से लगा दीजिएगा। अब उसके बाद इस चाप को लगाने के बाद क्या करना है, आपको इससे नाप लेना है। इस तरह से अच्छी तरह से इसको सेट कर लीजिए, अन्यथा आपका इधर उधर भाग जाएगा। यानी इधर उधर भागने का मतलब हुआ कि दोस्तों ये आपका जो है सही से बनेगा नहीं, यानी कम ज़्यादा बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देना है, एक कट लगा देना है इस तरह से। और इस कट को लगाने के बाद क्या करना है, यहाँ से जो है इस कट बिंदु से होते हुए एक रेखा खींच देना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम स्केल रखते हैं और इस कट बिंदु से जो है एक जो है रेखा खींच देते हैं। यहाँ से एक रेखा खींच देता हूँ और उसके बाद हम इसको मान लेता हूँ बिंदु E। यहाँ पर D माने थे, यहाँ पर E मान लेता हूँ। तो अब हमारा जो है त्रिभुज ABC के संगत जो है हमारा एक त्रिभुज जो है EBD जो है बन जाता है। इस प्रकार से रचना हो जाती है इसकी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका बन करके रेडी हो चुका है। अब आपको रचना के चरण आपको इसमें लिखना है। तो रचना के चरण कैसे लिखना है, चलिए मैं आपको पूरा लिख करके बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर जो काम पहला आपने किया था, सर्वप्रथम BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा था। तो यहाँ पर हमने BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, लिखा, और उसके बाद B पर 60 अंश का कोण बनाया। तो यहाँ पर B बिंदु पर 60 अंश का कोण बनाया, इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद दूसरा काम क्या किए हैं, B को केंद्र मान करके, यहाँ पर आप चित्र में देखिएगा, B को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर का चाप जो है, चाप ये बिंदु पर खींचा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए B को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर का एक चाप आप यहाँ पर खींचे थे। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, ये दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप लोग पूरा जो है ध्यान से समझ लीजिएगा। उस तरह से लिखूंगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग होता जाता है। तो इस तरह से मैंने पूरा रचना यहाँ पर आपको लिख दिया है। अब आप लोग जो है जैसा जैसा मैंने जितने स्टेप यहाँ पर फॉलो किया है, जैसे जैसे मैंने बनाया है वैसे वैसे पूरा स्टेप यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो मैं लिखता हूँ तो थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए आप लोग जो है क्या करेंगे, मैं लिख देता हूँ, आप जो है स्टेप बाय स्टेप जो है लिख लिया कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा। यहाँ पर फाइनली आपका त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज EBD बन जाता है। त्रिभुज ABC के समरूप जो है त्रिभुज EBD, EV और D ये बन जाता है, EVD ये बन जाता है। तो फाइनली ये प्रश्न का पूरा हल हो जाता है।
अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से इस तरह से इस प्रश्न को हल किया गया है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे। तो अब आप देख लीजिए प्रश्न संख्या 5, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमने देखिए यहाँ पर साथियों प्रश्न संख्या जो 4 हल किया था, तो यहाँ पर अनुपात जो है 4/3 लिखा था, लेकिन यहाँ पर यह अनुपात 3/4 था। मैंने उल्टा करके, लेकिन मैंने हल किया तो सही किया था, यानी 4 मान करके ही हल किया था। तो यहाँ पर थोड़ा ये अनुपात हमने गलत लिखा था, तो इस पर आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। हमने प्रश्न को सही हल किया है, बट यहाँ पर अंक जो है उल्टा लिखा हुआ था, बस केवल इतना ही गलती थी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को हल करेंगे। पहले इसको पढ़ लिया जाए। कहा एक त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण ABC यानी कि कोण B जहाँ पर होगा, ये B बिंदु जहाँ होगा वहाँ पर 60 अंश का कोण बनना चाहिए। त्रिभुज ABC के समरूप स्केल गुणक 4/3 की एक त्रिभुज की रचना कीजिए। रचना का औचित्य भी देना है आपको, यानी रचना के पद भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो यहाँ पर हमने स्केल ले लिया है और अब हम क्या करेंगे, इस स्केल पर जो है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचते हैं। तो इस तरह से हमने जो है 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया और इसका नाम हम कुछ अपने इच्छा अनुसार दे सकते हैं। BC यहाँ पर जिस तरह से कहा है अपने इच्छा अनुसार नहीं लिखेंगे, जिस तरह से BC कहा है तो हम BC यहाँ पर लिख लेंगे। इसका नाप कितना रहेगा दोस्तों, 6 सेंटीमीटर कहा था तो हमने 6 सेंटीमीटर ले रखा है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर बिंदु B पर आपको 60 अंश का कोण बनाना है। तो क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने लंगड़े को इस तरह से रख करके यहाँ पर इस तरह से आपको इस तरह से एक चाप लगाना है। इस तरह से एक चाप लगाना है और यहाँ पर चाप लगाने के बाद आपको अपने कंपास को यहाँ पर रखना है और यहाँ पर एक कट कर देना। देखिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कट पर 60 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पर फर्स्ट कट जब आप करेंगे तो एक मिनट, थोड़ा सा कंपास जो है डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पर आपका फर्स्ट कट पे 60 अंश का कोण बन जाएगा। अब यहाँ पर 60 अंश का कोण ये बन गया है। तो अब आपको क्या करना है, इस बिंदु को इस तरह से आगे बढ़ा देना है। तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु को इस तरह से हम ऐसे आगे बढ़ा दिए। अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ाने के बाद जो है यहाँ पर जो एक रेखा AB प्राप्त होगा उसकी लंबाई जो हमारा 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर जो है लंबाई का चाप लगा देना है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसे स्केल में देख लेते हैं और इसको उसी बराबर सेट कर लेते हैं। इस तरह से हमने सेट कर लिया है और उसके बाद 5 सेंटीमीटर का चाप जो है इस रेखा पर हम यहाँ पर लगा देते हैं और यहाँ पर लगाने के बाद इसे हम बिंदु ये मान लेते हैं। अब ये जो AB आपका है ये जो है दोस्तों आपका 5 सेंटीमीटर का प्राप्त हो जाएगा। आप स्केल रख के माप सकते हैं, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका फिक्स जो है प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी लोग। उसके बाद क्या करना है, अब इस बिंदु को यहाँ से इसे मिला देना है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस तरह से मिला दीजिए। तो इस प्रकार आप इसको मिला दिए होंगे। अब यहाँ पर जो है आपका त्रिभुज ABC बन जाता है। जिस प्रकार प्रश्न में कहा था एक त्रिभुज ABC खींचिए, तो आपका त्रिभुज ABC यहाँ पर बन चुका है, जिसका भुजा AB 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये कोण भी 60 अंश का आपका बन चुका है। फाइनली यहाँ तक हम लोग हल कर लिए हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बिंदु B से जो है आपको न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा एक किरण जो खींचना है। तो अब हम क्या करते हैं, एक किरण जो है यहाँ से एक रेखाखंड या किरण कह सकते हैं जो है न्यून कोण बनाते हुए खींचना है। तो इस तरह हम जो है न्यून कोण बनाते हुए एक किरण इस पर खींच देते हैं इस तरह से। एक मिनट, इस तरह से देखिएगा आप, इस तरह से हमने एक किरण जो है न्यून कोण बनाते हुए यहाँ पर खींच दिया। इसका नाम कर देता हूँ यक्स, इस तरह से इसका नाम आप लिख सकते हो। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अनुपात में देखना है कि सबसे अधिकतम अंक कितना है। तो अनुपात में सबसे अधिकतम अंक 4 है। तो अब आपको क्या करना है, समान दूरी भर के यहाँ पर जो है 4 चाप लगाने होंगे। तो यहाँ पर इस रेखाखंड BX पर 4 समान चाप आपको लगाने होंगे। तो चलिए हम 4 समान चाप यहाँ पर लगा देते हैं इस तरह से। अब हम 4 समान चाप यहाँ पर लगाते जाते हैं। पहला हो जाएगा, उसके बाद ये दूसरा चाप हो जाएगा, तीसरा हो गया और यहाँ पर जो है रख के लगा देते हैं। तो ये हमारा चौथा चाप हो जाएगा। ये B बिंदु से प्रारंभ है तो इसका नाम B1, B2, B3 और B4 इस प्रकार से इसका नामकरण कर देना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ध्यान से आप समझना है। इसके अंतर्गत आपको एक त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत आपको तो एक त्रिभुज बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर इस बिंदु को थोड़ा सा बढ़ा देना है।
तो इसको आपको थोड़ा सा इस तरह से ऐसे बढ़ा देना है, और बढ़ाने के बाद यहाँ पर जो बी4 बिंदु है, इसको यहाँ से जो है आपको क्या करना है, मिला देना है। लेकिन कैसे मिलाना है, 1 मिनट हम रुक जाइएगा, बता रहे हैं आपको किस तरह से मिला देना है। अब उसके बाद देखना है यहाँ पर कि छोटे अनुपात वाले अंक को क्या करना होता है, उससे मिलाना होता है। तो छोटा अनुपात वाला अंक 3 है, तो यहाँ पर तीसरे चाप को हम बिंदु सी से क्या करेंगे, इसको स्केल की सहायता से इस तरह से इसको हम मिला देंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से मिला देते हैं। इस प्रकार हमने इसको मिला दिया। अब उसके बाद मिलाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है अपना कंपास लेना है, और इस कंपास की सहायता से यहाँ से आपको क्या करना है, एक चाप लगाना है। यहाँ से आपको एक चाप लगा देना है, इस तरह से यहाँ से एक चाप लगा देना है। और उसके बाद यहाँ से चाप लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसे नाप लेना है। तो अब आप देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ से जो है जितना चाप आपने यहाँ से यहाँ तक लगाया है, देखिए जितना चाप आपने, ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग, जितना चाप आपने यहाँ से यहाँ तक लगाया है, उतना चाप यहाँ से B4 से जो है आपको इधर भी लगाना है। तो इधर भी आपको उतना ही चाप लगाना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे नाप लेना है, इसे नाप लेना है। और उसके बाद यहाँ पर कंपास को यहाँ पर रख करके यहाँ पर एक चाप लगा देना है, एक कट कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर जो आपका एक कटान बिंदु मिलता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिला देंगे। तो इसके समांतर जो है, यानी B3C के समांतर जो है आपका एक रेखा जो है प्राप्त हो जाएगा B4। यहाँ पर B4 है, तो B4, और यहाँ पर आपने जो है कोई बिंदु मान लीजिएगा C है, तो यहाँ पर C डैश मान लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको जो है B3C के समांतर B4C डैश आपका एक रेखाखंड प्राप्त हो जाता है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है इसी के समांतर जो है एक त्रिभुज खींचने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर आपने चाप लगाया था, उसी प्रकार आपको अपना कंपास रख करके यहाँ पर भी एक चाप लगाना है। यहाँ पर भी एक चाप लगाना है, इस तरह से यहाँ पर भी एक चाप लगा दिए हैं। उसके बाद वही चाप यहाँ से भी आपको यहाँ पर भी एक चाप लगा देना है, इस तरह से यहाँ पर भी एक चाप लगाना है। और उसके बाद यहाँ से लगाने के बाद चाप को क्या करना है, आपको इस चाप को नाप लेना है, इस तरह से इसको नाप लेना है। इस तरह से जब आप इसको नाप लेंगे, अब नापने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना कंपास रखना है, यहाँ पर एक जो है कट कर देना है, एक चाप लगा देना है। अब उसके बाद इस चाप को लगाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर इस कटान बिंदु से इस चाप को मिला देंगे। तो मिलाने के बाद यहाँ पर भैया आपका जो है 4/3 के गुणक में जो है आपका एक त्रिभुज जो है प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर आप इसको भी कोई एक बिंदु बना सकते हैं, यहाँ पर ये है तो यहाँ पर A डैश बना दीजिए। तो इस तरह से आपका जो है बन के तैयार हो जाता है। तो बस दोस्तों, आपको केवल इस प्रश्न में इतना ही रचना करनी थी। अब आपको क्या करना है, रचना के पद जो है मैंने जैसे जैसे बताया है, आपको एक बार हिंट दे देता हूँ, बोल देता हूँ, आप जो है रचना के पद उसी तरह से लिख लीजिएगा। तो चलिए देखिए, मैं रचना के पद आपको बोल देता हूँ, समझा देता हूँ आपको कैसे कैसे लिखना है। तो सर्वप्रथम आपने क्या किया है, सर्वप्रथम जो है 6 सेंटीमीटर का एक BC एक रेखा खींचा है आपने। उसके बाद क्या किया है, यहाँ से जो है B को केंद्र मान करके यहाँ पर जो है 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक चाप लगाया है। उसके बाद चाप लगाने के बाद क्या किया है आपने, ये से C को मिला दिया है। तो ये से C को आपने A से C को मिला दिया है। उसके बाद फिर एक जो है न्यून कोण बनाते हुए, यहाँ पर एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड आपने BX खींचा, और BX पर सबसे अधिकतम अनुपात जो होता है 4 है, तो यहाँ पर आपने 4 समान चाप B1 B2 B3 और B4 लगाया है। उसके बाद आपने क्या किया है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लिखना है। उसके बाद आपने क्या किया है, कम वाले अनुपात को क्या होता है, यहाँ पर इससे मिला देना होता है। तो B3 यहाँ पर जो था, B3 अनुपात जो था, हमने B3 को यहाँ पर C से मिला दिया है। उसके बाद क्या किया है, यहाँ पर B3C के समांतर आपने एक रेखा B4C डैश खींचा, B4C डैश खींचा। उसके बाद क्या किया है आपने, यहाँ पर जो है इस ऊपर जो है ऊपर की तरफ AC के समांतर एक रेखा A डैश C डैश खींचा है। तो A डैश C डैश खींचने के बाद जो है आपका त्रिभुज ABC के, इस त्रिभुज ABC के समरूप जो है आपका एक, इस त्रिभुज ABC के समरूप जो है एक त्रिभुज आपका ये डैश BC डैश बन जाता है। तो यहाँ पर आपका त्रिभुज है ABC के समरूप त्रिभुज आपका जो है एक क्या बन जाता है, A डैश B और C डैश, ये डैश A डैश B और C डैश बन जाता है। तो यहाँ पर आपको फाइनली केवल यही इस तरह से आपको जो है इसमें रचना करना था। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग को बेहतर रूप से समझ में आया होगा।
तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, इसलिए मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।